तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन की और सेक्स डिफरेंशिएशन की। हमने पिछला टॉपिक छोड़ दिया तो म्यूटेशन के ऊपर, बट आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए। अगर कोई जानता है तो सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कि sex determination is the process in which basically there is the determination of sexes whether it is male or female. हमें पता है कि बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बेसिकली होमोसैपियंस में दो टाइप के मेल होते हैं, दो टाइप के सेक्स होते हैं। दैट इज मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा जो अपकमिंग बेबी एक पर्टिकुलर जनरेशन का वो मेल होगा कि फीमेल होगा? तो इससे हम पता कर सकते हैं कि बेसिकली जो मेल और फीमेल की कैटेगरी है वो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके बेसिस पे होता है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके सेल और सेल साइकिल पे, इस पर भी जल्द एक वीडियो आने वाली है। बट बेसिकली अभी हम बात करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हमारे जो मेल और फीमेल प्रोडक्शन होती है गैमीट्स की, उसे बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है कि हमारे बॉडी में टू टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बट जो जर्म सेल्स होते हैं वो गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स मीन्स मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम यानी कि एग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म और एग कंबाइन करते हैं तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो साइटोप्लाज्म पार्ट होता है वो डिटैच हो जाता है उससे, एंड जो उसका न्यूक्लियाई पार्ट होता है वो उसके अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वेज। अब अगर हम बात करें कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, तो साइटोप्लाज्म उसका होता है ओवम का। ओवम अपना साइटोप्लाज्म डोनेट करता है और जो न्यूक्लियाई होता है और जो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियाई होता है वो दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम एंड जाइगोट is formed by the nuclei of sperm and egg. Now what happens? What happens is it becomes zygote, it becomes embryo after 1 or 2 weeks of the fertilization, then it becomes implanted and get inside the gastrula. Gastrula means it is the phase in which it gets implanted in the implantation process of endometrium and then the sex determination takes place. इस टॉपिक को भी हम फर्दर एक वीडियो में कवर करेंगे, बट आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से क्रोमोसोम का जो रोल है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे रोल प्ले करता है। तो ह्यूमंस के पास दो कैटेगरीज के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में 22 ऑटोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, एंड वन होता है वो होता है एलोसोम्स, और जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक पेयर होता है, मेल में होता है एक्स और वाई, फीमेल में होता है एक्स और एक्स। फीमेल होती है होमोगैमेटिक, मेल होता है हेट्रोगैमेटिक। तो जहां तक कि हम जानते हैं मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर द बेबी विल बी मेल और फीमेल। कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि एक्स अगर वाई का कंबाइन करेगा तो वो बन जाएगा मेल, और अगर हम बात करें कि जो एक्स है वो एक्स के कंबाइन करेगा तो वो बन जाएगा फीमेल। अब ये कैसे डिसाइड होता है? हमारी बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो 50% जो डीएनए होता है उनके अंदर वो ऐसा लिंक्ड होता है कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाई, और कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाई कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्स। बट इट मैटर्स कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ बर्थ कैनाल, दैट इज वजीना, सर्विक्स एंड देन यूट्रस से थ्रू पास आउट कर रहे होते, पासिंग कर रहे होते हैं इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। तो उससे होता क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म्स जो है वो अपनी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज की वजह से डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ अपने न्यूक्लियर डिवीजन ठीक से कर पाते हैं जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ अपनी साइकिल डिवीजन में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी दे नीड टू मूव थ्रू, दैट्स व्हाई वो डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ कंपिटिव नहीं कर पाते और कुछ पीएच के कांटेक्ट में आने से एसिडिक होने की वजह से डेड हो जाते हैं। बट कुछ ही स्पर्म होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स जो होती है ओवम की उससे वो एंटर करके उनके अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ओवम प्रोसेस, विच इज नथिंग और बट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अपना अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा तो वो फीमेल को एक्स को डोनेट कर देगा, जिससे कि एक्स और एक्स कंबाइन करेंगे वो बन जाएगा फीमेल। और अगर वाई डोनेट करेगा तो उससे वो एक्स और वाई कर देंगे जिसकी वजह से होगा मेल। तो यानी कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, नॉट फीमेल। हेयर बाय हमें पता है कि दो टाइप के प्रोसेस ही होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और दो गैमेट्स फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं, और इसमें हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। बट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां वर्ड आ गया ए मींस एब्सेंस,
मीन्स यहाँ पे दो सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे एक ही सेक्स इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो गमीट है वो एक यानी कि फीमेल से होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्थिनोजेनेसिस प्ले रोल करती है। यहाँ पे अगर फ्रूट्स में कहें तो पार्थिनोकार्पी, और अगर प्लांट्स में, अगर एनिमल्स में कहें तो पार्थिनोजेनेसिस, वेदर इट कैन बी सीन इन मैमल्स, इट कैन बी सीन इन एनी ऑफ द प्लांट व्हिच आर हैविंग मोर मल्टीसेलुलर कंटेंट। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, reproduction that doesn't involve the gamete transfer between parent cells. There are no requirement of two parents, but there are always requirement of one gamete can be transferred by female as well. फीमेल ही एक गैमेट को रिप्रोड्यूस कर देती है और वो एम्ब्रियो बना लेती है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट, उसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, ये हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसका ये मतलब होता है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल टू टर्म्स होती है, जिसमें बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब दोनों सेक्सेस अगर मेल एंड फीमेल वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, उससे होगा क्या कि जो मेल और फीमेल है वो एक ही के अंदर जनरेट करेंगे और एक ही के अंदर जाइगोट बनेगा और एक ही के अंदर क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ सेक्सेस, that is known as bisexual, that is also known as monoecious. Mono means one and aecious means body. When there are two sexes being combined at one body only, means that is known as monoecious condition. And hermaphrodite is nothing but the term which is used for definition, that is sexes are not separate, which basically means that कि जब sexes एक ही body में present हो तो उसे बोलते हैं hermaphrodites. इसकी main example या फिर main definition as represented on the page क्या लिखी हुई है, ये हम थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि क्या होता है। ये होता है asexual reproduction, reproduction that doesn't involves the gamete transfer between parent cells, whereas bisexual, monoecious or hermaphrodite are the condition of an organism which is capable of producing both male and female. In plant and microorganisms, it is also referred to as monoecious or hermaphrodite because कुछ सेक्सेस जो बहुत ही यूनिसेलुलर केसेस पे होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तो उसके लिए हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ये एक छोटी बॉडी यानी कि स्मॉल बॉडीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, यूनिसेक्सुअल इज अ कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द स्पीसीज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आइदर बाय मेल और फीमेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि क्या होता है अगर हमारी बॉडी में एक ही सेक्स हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम होते हैं कि अगर पेरेंट्स होंगे मदर एंड फादर, वो दोनों अगर फर्टिलाइज कर जाते हैं रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या कोइटस के थ्रू, तो उनसे क्या होता है एक बेबी, एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक फीटस, मैच्योर बेबी प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर आइदर वो मेल कैरेक्टर डेवलप करेगा, आइदर वो फीमेल कैरेक्टर डेवलप करेगा, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि वो कौन सी साइकिल में प्रेजेंट है या फिर वो कौन सी एम्ब्रियो स्टेज पे प्रेजेंट है। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की मेजोरिटी ज्यादा होगी यानी कि एक्स क्रोमोसोम की मेजोरिटी ज्यादा होगी तो उसमें वो फीमेल बन जाएगा, और अगर एक्स वाई की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो वो एक्स वाई बन जाएगा। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल केसेस की, तो कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसमें एक मेल और फीमेल ही प्रोड्यूस होता है, मतलब एक सेक्स के पास, यूनि मींस वन, सेक्सुअल मींस अ पर्टिकुलर बॉडी विद सेक्स, यानी कि एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर हम बात करें a specific time of cornified cells that could be skin, hair or nails in addition to RBC do not contain chromosome। ये थोड़ा अलग टॉपिक है बट इसी के अंदर कंसीडर किया जाता है कि जो सेक्स डिटरमिनेशन में क्रोमोसोम बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बेसिकली जिनके पास क्रोमोसोम तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है कि आरबीसी के अंदर क्यों नहीं होता क्रोमोसोम, जस्ट बिकॉज द रीजन इज कि हीमोग्लोबिन सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से उनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है वो डीजनरेट हो जाता है और जो उसकी शेप होती है वो बाइकन्वेक्स बन जाती है, जिसकी वजह से बाइकनकेव बन जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है अपनी जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और हीमोग्लोबिन साइट को वो एब्जॉर्प्शन के लिए अपनी न्यूक्लियर डिवीजन को कट कर देता है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन को वो कर देता है, एबनॉर्मली कर देता है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाती है उसकी और आरबीसी बिकम नॉन न्यूक्लियर और नॉन सेलुलर। तभी हम उसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, नॉट रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स बिकॉज बेसिकली दे आर हैविंग द शेप लाइक बाइकनकेव एंड इवन दो दे आर हैविंग द they are having the hemoglobin binding sites but not they are not having chromosomes or nucleus. Whatever the reason is, a specific type of cornified cells, cornified is the word mainly used for any cell which is not having chromosomes. That could be skin, as we can see there are different type of cells that are not having chromosomes. There are hair cells that are having only some keratin content but not having, or sebaceous glands but not having that chromosomes.
and as well as nails. Our nails are also having the cells that are known as mostly non-dead cells. They are having non-living cells or dead cells that are not having chromosomes in addition to RBC. Now let's back to the topic, sex determination. Sex determination is a process of sex determination by which whether a particular individual will develop into male or female. Sex expression is governed by chromosome or genes. Chromosome and genes play a very important role in this process because basically chromosome और जीन के पास हमारे पास polynucleotide होते हैं. What is polynucleotide? Polynucleotide is a combination of sugar base phosphate जिसमें sugar होता है पेंटोस शुगर, बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस और जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं वो उनको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं. जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स को कनेक्ट करेंगे, पेंटोस शुगर होगी और जो दो डीएनए को कनेक्ट करेगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो जो दो डीएनए को कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्योंकि वो फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन में दो एस्टर मिलते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आता है. अगर हम कहें कि सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न्ड बाय क्रोमोसोम एंड जीन्स, तो जीन्स आर वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए is a double helix structure which is governed by polynucleotides, and when the DNA is wrapped again and again with histone protein, it because histone protein having arginine and lysine having basic content as well as it is positive in nature. DNA is negative in nature because of phosphate, due to which negative and positive interact with each other to form a coiled structure which is known as nucleosomes. When they are condensed, they form chromosomes. The chromosomes then having the DNA content as well as the chromosomes that are having X genes that are X region sex determining genes. It could be X genes, it could be Y genes. Now, unisexual animals chromosomes are of two types, autosomes and sex chromosomes. Unisexual animals are the best example is human beings, right? Unisexual animals and we are sexual, which basically means that कि हमारी बॉडी के अंदर यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही सेक्स होगा. अगर या तो हम मेल हो सकते हैं या हम फीमेल हो सकते हैं, हम कभी भी बाइसेक्सुअल नहीं हो सकते. हमारे अंदर कभी भी दो सेक्स एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते. हमारे अंदर एक टाइम पे एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, आइदर वो मेल होगा या आइदर वो फीमेल होगा. ऑटोसोम्स क्या होते हैं हमने बात की अभी कि टू तो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का जिसमें एक होता है एक्स और एक होता है वाई मेल में, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स फीमेल में. फीमेल में होमोगैमेटिक कंडीशन और मेल में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन. बट अगर हम बात करें इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये ऑटोसोम्स मेनली अगर हम बात करें तो दे आर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर नोन एज ऑटोसोम्स. हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करे जैसे कि एक्स वाई और एक्स एक्स हो गए, और ऑटोसोम्स वो होते हैं जो डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल, जो कि सेम रहते हैं थ्रू आउट द कंटेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल, और वो अपने आप को डिफर नहीं करने देते, वो अपने आप को सेम रखते हैं थ्रू आउट द साइकिल. अब इससे क्लियरेंस तो आई नहीं होगी बिकॉज थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं. तो अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की जिसमें ऑटोसोम्स का हम प्ले कर रहे हैं रोल, तो सेक्स डिटर्मिनेशन 22 पेयर्स के होते हैं. क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो डिफर इन डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी और नंबर इन मेल और फीमेल. इसका बेस्ट वे क्या है बताने का? ऑटोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो भी होते हैं जो अलग प्रोटॉन्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, जो अलग प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, एज वेल एज वो डिफरेंट जेनेटिकल मॉर्फोलॉजीज को कंट्रोल करते हैं, फिनोटाइप को, जो कि हमारी बॉडी में सेम कारण है कि 99% ऑफ द डीएनए इज सेम इन ह्यूमन बींग्स बट 1% डिफर्स. उस 1% की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हम उसे सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड बोल देते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट. वी विल कवर इट इन नेक्स्ट टॉपिक, उनकी वीडियो जल्दी आएंगी. बट अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कुछ ट्राइसोमी, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि ट्राइसोमी क्या होती है, टेट्रासोमी क्या होती है. ट्राइसोमी टेट्रासोमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्राइसोमी मीन्स 2n+1 और टेट्रासोमी मीन्स 2n+2 कंडीशन होती है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एनिप्लॉइडी होती है. एनिप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी में हमारे पास ट्राइसोमी, जिसमें हमारी बॉडी में एक जो जीन होते हैं वो मल्टीपल डुप्लीकेट कर जाते हैं. जैसे कि एक्स वाई जीन है, बट अगर एक्स जो क्रोमोसोम है वो एक और बार बन जाए और एक्स एक्स वाई बन जाए, एक्स वाई ना होकर एक्स एक्स वाई बन जाए, तो ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाती हैं, स्टेराइल होते हैं, एज वेल एज उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है. बट अगर हम बात करें इसमें कि फीमेल में क्या होता है, तो अगर फीमेल में डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे होती है 44+X कंडीशन विच इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम.
टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं, मैस्कुलिन कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं आने, स्टेराइल होते हैं ऑफ कोर्स, एंड दे आर हैविंग द वेरी ब्रेस्ट एक्टिविटीज मींस दे आर एबनॉर्मल इन एक्टिविटीज। उनकी प्रेगनेंसी साइकिल डिस्टर्ब होती है, मैच्योरेशन साइकिल डिस्टर्ब होती है और उनके अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स आती हैं एंड मेनी मोर थिंग्स एज वेल एज। अगर हम बात करें अब इसमें, तो हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी बिकॉज डाउन सिंड्रोम में 21, ध्यान से सुनो, 21 विच बेसिकली मीन्स दैट कि ये ऑटोजोम में होती है। ऑटोजोम 21 इज ऑटोजोम, 23 इज सेक्स क्रोमोसोम, 23rd इज सेक्स क्रोमोसोम, 21st इज ऑटोजोम। और इस 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने की वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें जो बेबी है ये लैंगडन डाउन के नाम पे पड़ा था, सिंड्रोम का नाम लैंगडन डाउन के नाम पे डाउन सिंड्रोम। और इसमें क्या हुआ था कि बेबी जो होता है उसकी जो रिस्ट होती है वो कोल्ड होती है, उसकी जो हेड होता है वो फ्लैट होता है, उसकी जो बॉडी होती है तो दे आर एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल कंडीशंस के साथ बोन होता है, स्टेराइल होता है, एज वेल एज उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा ग्रो कर जाता है, उनकी ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, उनकी बॉडी में जो लैक्टेशन साइकिल है आइदर इन द मेल सॉरी फीमेल एंड एज वेल एज मैच्योरेशन साइकिल इन मेल, वो दोनों की दोनों डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ठीक से ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से they will not be able to mean the original sex, they will not be able to behave, वो इंटरसेक्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज अरेंजेस। यहाँ पे अगर हम बात करें what is unisexual diploid organism have two sex chromosomes and rest of two are sex chromosome, हमने पहली बात की इसके बारे में, तो ये 22 ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में यूनिसेक्सुअली प्रेजेंट होते हैं और एक जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। Now with that we will see diploid haploid system. What is diploid haploid system? As it is written, diploid haploid system में नाम में मैंने आपको बताया था कि नाम के अंदर ही सब कुछ आंसर होता है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड मीन्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयडली भी अपने आप को वो कर सकते हैं, फर्टिलाइज करके जाइगोट बना सकते हैं और उनके अंदर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी बर्थ कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये होता है मेल के फीमेल्स के अंदर, लाइक बीज, फीमेल और मेल बीज के अंदर, ये होता है आंट के अंदर, ये होते हैं थर्माइट्स के अंदर। बीज में हमने पढ़ा है कि वो उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस करती है। अब धीरे धीरे हम टॉपिक को लिंक करना शुरू करेंगे कि बीज के अंदर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। पार्थिनोजेनेसिस की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल बी होती है वो जब मेल बी के साथ इंटरेक्ट करती है तो उससे होता क्या है कि जो हैप्लॉइड लार्वा बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सिंपल है कि जो फीमेल दोनों ने फर्टिलाइज किया तो उससे होगा क्या कि उससे एक जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को फर्टिलाइजेशन से बनाया तो वो डिप्लॉयड बनेगा, तो इससे हमारी सिग्निफिकेंस हो गई डिप्लॉयड। बट अगर हम बात करें कि उनके पास एक और क्रोमोसोम बचता है तो वो हैप्लॉइड कंटेंट बचता है, क्योंकि उनके पास मोस्टली होता है और एक 16 क्रोमोसोम होता है वो हो जाता है हैप्लॉइड। तो अगर हैप्लॉइड हुआ तो वो पार्थिनोजेनेसिस से होगा, एंड पार्थिनोजेनेसिस इज डिफरेंशिएटेड और डिफाइंड एज the process in which female gives birth to their young ones without undergoing the process of fertilization। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हैप्लॉइड बनता है और वो हैप्लॉइड लार्वा बनता है, हमेशा मेल बनेगा यानी कि ड्रोन बनेगा और वो ड्रोन हैप्लॉइड होगा, हमेशा पार्थिनोजेनेसिस से मेल बनता है और फर्टिलाइजेशन से फीमेल बनेगी। और कोई भी ऐसे फीमेल जो रॉयल जेली को फीड करे, उनकी जो वैक्स होती है, जो रॉयल जेली होती है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो भी रॉयल जेली को ईट कर ले, खा ले, वो क्वीन बन जाता है और उन्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो डिप्लॉयड लार्वा बनेगा और डिप्लॉयड लार्वा से वर्कर्स बनेंगे और क्वीन बनेगी। अब वर्कर्स कैसे बनेंगे? जिन्होंने रॉयल जेली को फीड नहीं किया होगा वो वर्कर्स बन जाएंगे यानी कि फीमेल बन जाएगी। ड्रोन मीन्स मेल, फीमेल मीन्स वर्कर्स और क्वीन मीन्स जिसने रॉयल जेली को फीड किया, वो मोस्टली फीमेल होती है। और अगर ऐसे डिप्लॉयड कंटेंट के साथ एक मेल आ जाए तो फिर से 3n कंडीशन बन जाएगी। अब 3n कंडीशन को हम 2n प्लस n लिख सकते हैं, 2n से फिर से डिप्लॉयड बन जाएगा और n से फिर से हैप्लॉयड बन जाएगा। तो बीज, आंट्स और थर्माइट के केस में डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम ये वैरी करता है, बट करता है, ये हमारी बॉडी में टेक प्लेस, ये उनकी बॉडी में टेक्स प्लेस करता है। Now we will come on the main theory which comes in 4 to 6 marks in different type of genetical concepts, that is genic balance theory। मैंने आपको जैसे पहले नाम में बताया कि परेशान होने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ नाम में होता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी और जेनिक बैलेंस सिस्टम
इज द सिस्टम इन विच जीन्स को बैलेंस करना होता है, और जीन्स को बैलेंस करने से हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेक्स डिटर्मिनेट होगा उससे हमारी बॉडी क्या होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अपनी कैरेक्टर्स को डेवलप करेगी। उसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आएंगे, फेमिनिन कैरेक्टर आएगा रिस्पेक्टिवली ऑफ द मेल एंड फीमेल। अब अगर हम बात करें इसमें तो जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या कहती है? जेनिक बैलेंस थ्योरी और जेनिक बैलेंस सिस्टम ये कहती है कि देयर शुड बी अ बैलेंस अमंग द जीन अमंग मेल एंड फीमेल। यहाँ पे हमें पता है कि मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेशियो में होने चाहिए, जिसकी वजह से 23 क्रोमोसोम्स मेल से आएंगे, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 23 पेयर्स। तो हमारी बॉडी से 23 क्रोमोसोम्स नॉट पेयर्स, 23 क्रोमोसोम्स मेल से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से आएंगे, और वो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट के अंदर डिप्लॉयड कंटेंट यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए, दैट इज मीन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये किसने बताई थी जेनेटिक बैलेंस थ्योरी? ये ब्रिजेस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था इन ड्रोसोफिला। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जो मॉर्गन थे उन्होंने भी ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, जो ह्यूगो डेवरिस थे उन्होंने भी डिस्कवर की थी ड्रोसोफिला पे, जो एच जे म्यूलर थे उन्होंने भी म्यूटेशन कोज की थी ड्रोसोफिला में, और जो ब्रिजेस हैं उन्होंने भी ड्रोसोफिला पे किया। ड्रोसोफिला एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नाम से फेमस है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, और इस फ्रूट फ्लाई का टाइम स्पेन सिर्फ 30 डेज होता है, और ये फ्रूट फ्लाई कम समय में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है, और ये बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स देती है, बहुत कम टाइम में, क्योंकि इसकी बॉडी पे जो भी एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है, वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट शो करती है, जिसकी वजह से ड्रोसोफिला डिफरेंशिएट करने में भी बहुत ईजी है। उसका मेल जो होता है वो छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। दे आर रेड आइड और ब्राउन बॉडीड, और वो येलो आइड वाइट बॉडी भी हो सकती हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस ऑफ द जीन आती हैं, और जीन्स के अकॉर्डिंग में उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिजल्ट शो करती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही शो करते हैं। अगर आप नीचे बताएं कमेंट में तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक नेम्स एंड साइंटिफिक organisms की फोटो लगा के I will create a video on that. You can comment down below. Then, according to this theory, sex of an individual is determined by balance between the genes. हमने पहले ही बात कर ली है कि जो मेलनेस और फीमेलनेस होती है प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, वो एक जेनिक बैलेंस यानी कि एक जीन के बैलेंस से प्रोड्यूस होती है। अब GBT, that is known as genic balance theory, states that sex determining genes are present in both X chromosome and autosomes. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम पे भी होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी होते हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं जो सेक्स लिंक्ड डिसीजेज जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ऑटोसोम्स में भी होते हैं, बट मेनली ये कंसीडर किया जाता है कि एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक जीन बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल में प्रोडक्शन होने की वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मल्टीपल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स की वजह से मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएशन आती है। अब द मेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड फीमेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। ये बात कहने वाली है बिकॉज मेल के अंदर हमने कहा है कि मेल इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड करता है। अब हाउ? मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर स्पर्म जो ब्लिंक करेगा वो उसके पास एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, तो फिर वो फीमेल बनेगी, क्योंकि फीमेल के पास एक्स होते हैं, एक्स और एक्स फीमेल, और अगर एक्स और वाई कंबाइन करेंगे तो वो होगा मेल। अब अगर हमारे पास आता है कि ऑटोसोम्स के इसमें क्या रोल है, तो ऑटोसोम्स एक ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। ऑटो मीन सेल्फ, जोम्स मीन बॉडी, मीन्स ऐसी सेल्फ डिवाइडिंग रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं जो अपनी जेनेटिकल मॉर्फोलॉजी और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करेगा, और ऑटोसोम्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक बैलेंस प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। In other words, the expression of sex is determined upon the ratio of X chromosomes to the autosome. हम X क्रोमोसोम को X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A क्रोमोसोम A ऑटोसोम्स को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें X by A, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि X और Y का रेशियो को हम कहते हैं सेक्स इंडेक्स। और अगर आपको किसी भी जो जनरेशन का सेक्स निकालना है तो आइदर आप उसे कर सकते हो बाय क्रॉस, हम उस क्रॉस को भी डिस्कस करेंगे बाद में, जेनेटिक एंड हेरिडिटी चैप्टर पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट अभी हम बात करेंगे इस पे कि इसमें कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बैक टू द टॉपिक आए तो जेनिक बैलेंस थ्योरी इज गवर्न्ड बाय एक्स एंड बाय ए रेशियो,
वेयर इंडिविजुअल विद इंडेक्स ऑफ 1, अगर x और x बाय a का जो रेशियो आता है अगर वो 1 के इक्वल आता है, सपोज x 5 है और a भी 5 है, 5 को 5 से कैंसिल करके 1 आ जाएगा। अगर 1 आता है तो वो होगी फीमेल, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फीमेल में, क्योंकि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फीमेल में डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि एक्स जो ऑटोसोम्स होते हैं वो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करेंगे, और अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स और एक्स मिलेंगे तो फीमेल बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल के शो होंगे। अगर उसमें एक्स बाय ए रेशियो 0.5 आता है तो वो मेल होगा। अब आप कहोगे कि अगर 0.5 से कम आता है और 1 से ऊपर आता है तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी बात करेंगे 1 और 0.5 के बीच में आ गया तो क्या होगा, तो वो होगा इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मींस एक ऐसी कंडीशन वेयर बोथ द सेक्सेस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन सिंगल बॉडी। इसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। अभी ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। हम बात करते हैं कि अगर वो 1 और 0.5 के बीच में है तो वो इंटरसेक्स है, और अगर वो 1 से ऊपर हो गया, एज वी नो 1 फीमेल है, 1 से ऊपर हो जाएगा तो वो सुपर फीमेल बन जाएगा। और अगर वो 0.33 है इट मींस वो 0.5 के नीचे है। 0.5 क्या था, मेल था, तो 0.5 से नीचे क्या होगा, सुपर मेल हो जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्रोसोफिला, बिकॉज ड्रोसोफिला में रिलेशनशिप थी, ड्रोसोफिला में हमने स्टडी की थी, तो ड्रोसोफिला के अंदर ही हम उसके एग्जांपल पुट करेंगे। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जांपल्स लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको 1 और 2 एग्जांपल्स रन करने हैं, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल्स नहीं करनी है, आपसे जितना हो सकता है आप अच्छे से करिए। अगर आप बताना चाहेंगे टेबल पे, तो हमने ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन, एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि 2n अगर मैं पॉइडी ले ली तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 3 और उसके नंबर ऑफ ऑटोसोम्स क्या होंगे 2। हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑटोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लॉइडी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा ना। तो 2n होगा 3, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स को 2 ले लेते हैं, एक्स बाय ए 1.5 आएगा तो वो सुपर फीमेल बन जाएगा। अगर 4n को लेते हैं कि यहाँ पे 4n 3/3 ले लेते हैं। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही वैल्यूज पुट करनी है, हमने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करके देखा था, जिसकी वजह से हमने 3/3 पुट किया तो 1 आ गया, विच मीन्स वो फीमेल हो जाएगा। अगर वो 3n हो गया तो हम उसे 2 और 3 पुट करेंगे, जिससे कि वो 0.67 आएगा। 0.5 क्या था, वो था मेल, 0.67 क्या होगा, इंटरसेक्स। 0.67 इंटरसेक्स होगा क्योंकि वो 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है। Now let's move to the next topic, that is monogenic sex determination. इसका कुछ नाम ही होता है मोनोजेनिक। मोनो मीन्स वन, सिंगल मीन्स जेनिक मीन्स जीन्स, सेक्स मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डिटर्मिनेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, आइदर इट इज अ मेल और फीमेल। नाउ इसमें यही पढ़ते हैं और ऐसी एक हर एक चीज इसमें आ जाएगी जो हमने इसकी डेफिनेशन में अभी अभी बोली है। मोनो मीन्स वन, जीन मीन्स सिंगल, सेक्स मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन मीन्स डिफरेंट मीन्स मेल एंड फीमेल। Expression of sex is influenced by single gene. As I have told you, mono means one, gene means gene. It means कि अगर sex determination एक जीन के बेस पे होगा तो उसे हम बोलेंगे monogenic. Sex determination which is done by influencing by one gene, that is single gene, it is known as monogenic sex determination. इसका बेस्ट एग्जांपल ड्रोसोफिला है। इसमें ट्रांसफॉर्मर जीन्स होते हैं जिसे हम TRA से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं। आई टोल्ड यू कि ऑटोसोम पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर्स को शो करने के लिए कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी साइड्स पे, उनके सरफेस पे। तो उसमें ट्रांसफॉर्मर जीन्स होती हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर जीन्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स एक्सप्रेशन। ट्रांसफॉर्मर जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्स एक्सप्रेशन को शो करने में, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, वेदर वो मेल में कन्वर्ट होगा या वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेज, इट्स अ वेरी सिंपल फेज, एज वेल एज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू लर्न। हमें रट्टा नहीं मानना है, आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हल्के से भी नोट्स चाहिए, आपके सामने वीडियो है, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग यू। Transformer gene is recessive and hence doesn't have an effect in heterogeneous condition. ट्रांसफॉर्मर जीन एक ऐसा रिसेसिव जीन होता है। सी म्यूटेशन की वजह से भी रिसेसिव जीन प्रोड्यूस होंगे, बट जो ट्रांसफॉर्मर जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम्स में होते हैं और ऑटोसोम्स में वो रिसेसिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका कोई रिसेसिव तो इफेक्ट शो नहीं होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि डोमिनेंट जीन जो होंगे वो अपना एक्सप्रेस शो करते हैं, जो रिसेसिव होते हैं वो हिडन रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका इफेक्ट शो नहीं होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन अराइज होगी। जिसकी वजह से अगर हम टीआरए फुल एक जीन है, एक फुल एक जीन है, एलील है, और
एक स्मॉल टी आर ए है। तो अगर कैपिटल टी आर ए इट मीन्स ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि कैपिटल टी आर ए मीन्स कैपिटल यानी कि डोमिनेंट एलील और स्मॉल टी आर ए मीन्स स्मॉल रिसेसिव एलील। तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव को सप्रेस कर देगा। दैट इज नोन एज सप्रेशन ऑफ द जीन और कंपैटिबिलिटी। नाउ a similar SRY gene in human, similar SRY gene हम बोलते हैं। SRY means SR means sex determining region of the gene which is coded by X by chromosome। hereby एक similar SRY जीन होता है। SRY जीन वो क्रोमोसोम वो जीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ बाय क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा जो बाय क्रोमोसोम जाएगा उसके बाद SRY भी जाएगा। SRY जाएगा तो वो मेल कैरेक्टर को वो रिस्पॉन्स करेगा तो उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो उससे हमारी बॉडी में मेल कैरेक्टर्स की एनहांसमेंट होगी। तो इसका मतलब यही है कि a similar SRY gene in human is present on Y chromosome. A gene is possibly present on autosomes and transfer normal male into female। जो जीन होता है वो XY को भेजे बट अगर गलती से SRY जीन जो है एब्सेंट भी हो जाता है और उससे फीमेल के XX और इसके Y क्रोमोसोम बाइंड कर जाते हैं। हमें सिंपल बताया कि अगर सिंपल होगा तो XY जीन जाएगा बट अगर SRY जीन की वजह से या फिर उसके एब्सेंस की वजह से XXY कंडीशन अराइज करती है तो मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको ये पहले पॉइंट में बता चुका हूँ कि XXY की वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके अंदर मेल के अंदर फेमिनिन कैरेक्टर शो होते हैं, स्टेरिलिटी आती है एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ स्टेरिलिटी कैरेक्टर्स आते हैं। लाइक उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, उनकी बॉडी में वेरियस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेक्सेस स्टेराइल होंगे, उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अफेक्ट होंगे, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अफेक्ट होंगे। Now the best thing comes apart is such male have feminine characters as we have already discussed. They have internal degenerated testes. उनके testes जो होंगे वो sterile होंगी जैसे मैंने आपको already बता दिया है। And this condition is known as testicular feminization। इस condition को testicular feminization बोलते हैं। आपको मैं ये सारे points definition के थ्रू बता चुका हूँ कि मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर वर्ड में जो था मैंने आपको बताया और वही सब सामने आ गया। इट मीन्स कि definition को आप मत रटो, आप सिर्फ वर्ड का मतलब समझो। आप अगर आप मतलब समझ जाओगे उसका तो you will get to know about the basic concept and your concept will be crystal clear। If you will understand the definition, nothing will be seen apart and कुछ देखने की जरूरत नहीं है बाद में आपको। You will be totally crystal clear with the concept and it will be a great start। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें भी हम नीचे नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे मैकेनिज्म पे। इसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, वो कैसे हो रही है, वो किस वे में हो रही है। तो इससे क्या होता है मैकेनिज्म मतलब आइदर वो होगी कुछ एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर्स पे, लाइक सीवोम और हॉस्टल में देखने को मिलती है, इज गवर्न्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल इंक्लूड सम हार्मोनल इफेक्ट। जब हमारी बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल चेंज भी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हार्म होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। यही होता है मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आ सकते हैं, लाइक सीवोम्स, हॉस्टेल्स एटसेट्रा। अगर हम बात करें बोनेलिया की, एक ऐसा लार्वा है जो रिमेन फ्री रहता है सी वाटर के अंदर। ये एक ऐसा लार्वा है जो अपने सी वाटर के अंदर फ्री रहता है एंड सेटल इन द सी बॉटम। वो सी बॉटम में सेटल हो जाता है एंड आर डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल। अगर वो सी बॉटम में अगर वो फ्री है और वो सी बॉटम में क्या हुआ सेटल हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम फीमेल। सी बेड जो होता है सी बॉटम, सी बेड्स फॉर्म होते हैं, अगर उनके अंदर वो फॉर्म हो जाता है तो वो फॉल करता है तो उस वो बन जाता है फीमेल, वो फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट वाइल दैट लार्वा दैट इज सेटल ऑन प्रोबोसिस ऑफ फीमेल डेवलप इनटू टाइनी मेल्स। अगर वो फर्टिलाइज कर जाता है, वो लार्वा फर्टिलाइज करके प्रोबोसिस ऑफ फीमेल में चले जाते हैं। प्रोबोसिस ऑफ फीमेल मेनली ऐसा एक साइट होती है जहाँ एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें वो फीमेल से इंटरेक्ट करता है, वो फीमेल से फर्टिलाइज करता है जिसकी वजह से वो टाइनी मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इवन टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम समर्स में जाएं तो हमें भी समर्स बर्दाश्त नहीं होते, अगर ज़्यादा विंटर्स आ जाएं तो विंटर्स भी बर्दाश्त नहीं होते। देयर शुड बी अ प्रॉपर मिनिमम रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन सो टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। व्हाट इज दिस even temperature, that is turtle, crocodile, alligator, they care a lot about the temperature and their reproductive activities. That turtle, crocodile and alligator, where turtle can survive in temperature high for females,
टेम्परेचर जो होगा वो 30 to 35 डिग्री फॉर टर्टल्स होना चाहिए इन फीमेल्स इन ऑल द केसेस। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और टर्टल के केस में अगर वो फीमेल है तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस का उनको टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है फॉर देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल। एंड अगर वो मेल टर्टल, मेल क्रोकोडाइल या मेल एलिगेटर है तो उनके लिए 23 to 28 डिग्री सेल्सियस ही सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, हैशटैग रिप्रेजेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे सेक्स मोज़ैक क्या होता है? हमने जैसे कि बात की सब कुछ नाम में होता है। सेक्स मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मोज़ैक मीन्स अरेंजमेंट, एक ऐसी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अरेंजमेंट जो हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और ये किस बेस पे होती है? ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है या बाइसेक्सुअल भी हो सकती है, या तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों कैरेक्टर हो जाएंगे, जैसे कि हम मेल और फीमेल एक ही कैरेक्टर होते हैं। और कुछ में होता है कि हाफ बॉडी पार्ट जो है वो फीमेल है और हाफ बॉडी पार्ट जो है वो मेल है। लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल। Sex mosaic. Sex mosaic, it is a condition of male or female featured in the body of an individual like masculine, feminine, sterile और insterile sperm count. इसमें हम masculine यानी कि male characters, feminine यानी कि female characters, sterile यानी कि sterility आ जाती है उनके अंदर, they will not be able to be fertile और they will not be able to produce gametes, and insterile वो gametes produce करेंगे। sperm count ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, that largely affect the reproductive cycle of the body, and it should be carefully seen and noticed. Three types that mainly seen in Drosophila. These are all the results of Drosophila experiment we are just discussing now. We're taking the example of Drosophila because it makes the research very simple, as well as to learn the concept. It makes very simple to learn only one example and taking different points. यहाँ पे हम बात करेंगे बायलेटरल सेक्स मोज़ैक की। सेक्स मोज़ैक हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मेल या फीमेल, उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी। बायलेटरल, बायलेटरल मतलब लेटरल मीन्स साइड्स, साइड्स को हम लेटरल बोलते हैं। अगर बाय, बाय मीन्स अगर लेफ्ट पार्ट फीमेल होगा, राइट पार्ट मेल होगा, या फिर लेफ्ट पार्ट फीमेल होगा, राइट पार्ट मेल होगा ड्रोसोफिला के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे बायलेटरल कंडीशन। बाइसेक्सुअल मीन्स टू सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बायलेटरल मीन्स दो सेक्सेस लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है। हाफ पार्ट क्या होगा उसका? हाफ पार्ट होगा उसका मेल, हाफ पार्ट होगा उसका फीमेल, एज इट इज रिटन नाउ। सी, in case of bilateral sex mosaic determination, one side of fly is male, other is female. अगर हम बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर की, एंटीरियर पार्ट उसका फीमेल होगा और अदर पार्ट उसका मेल होगा, या फिर उसका अदर पार्ट फीमेल होगा और एक पार्ट मेल होगा। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, प्रोबेबिलिटीज एक्सपेंड्स। सेक्स मोज़ैक इन पैचेस। पैचेस मींस स्मॉल स्मॉल पैच में, स्मॉल स्मॉल एरियाज में, स्मॉल स्मॉल कैटेगरीज में। तो इससे होता क्या है? Sex mosaic in patches explains only a quarter of the body is male and rest is female, और vice versa case कि उसकी जो 1/4 बॉडी होगी कि उसकी पूरी बॉडी का एक चौथाई पार्ट, एक चौथाई पार्ट मीन्स चार, उसे अगर उसकी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसकी बॉडी का एक पार्ट जो होगा वो फीमेल होगा और बाकी मेल होगा, या फिर एक पार्ट मेल होगा बाकी फीमेल होगा। तो वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटीज पे, which of the chromosomes is fertilizing, as we have seen in backside. Now we can explain castor, maize and coconut are monoecious plants. What is monoecious? Monoecious is a bisexual category. हमने पहले पढ़ा monoecious, monoecious, bisexual and hermaphrodites, जिसमें सेक्सेस सेम होते हैं। कोकोनट, मेज और कैस्टर एक ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं, एक पोर्शन में होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, बायलेटरल साइड्स या फिर पैचेस में हो सकते हैं। Difference between autosomes and allosomes. This question comes in very competitive exam as well as in simple exams also. और ये जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि ऑटोसोम और एलोसोम के बीच का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, इट रेफर्स टू अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स मींस ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम से अलग होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम पेयर होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स that are other than sex chromosome that are known as autosomes, and like chromosomes, allosomes are sex chromosomes. Allosomes are the another name of sex chromosomes. Whereas chromosome is represented by 2 and -1 in autosomes. If n number we put is 23, then 46 - 1 45 means अगर हम उसे 23 पुट करते हैं तो वो 46 - 1 45 ऑटोसोम्स होंगे, और 2n से रिप्रेजेंट करेंगे तो 46 और एलोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम। बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम भी क्रोमोसोम होते हैं। All autosomes are chromosomes, but all chromosomes are not autosomes. We can say that.
कि सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, सब क्रोमोसोम्स हैं, बट हर हर क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम्स होने की कैपेबिलिटी रखता है। बट नाउ मॉर्फोलॉजी इन मेल इज फीमेल। ऑटोसोम्स में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्प करते हैं, उनका ज़्यादा रिप्रोडक्शन रोल प्ले नहीं होता। तो वो मेल और फीमेल को इक्वली पुट करते हैं मॉर्फोलॉजी में। वो मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी सेम रखते हैं, हमारी बॉडी सेम है। अगर आई एम द ऑफस्प्रिंग ऑफ माई पेरेंट्स, मेरी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी सेम है, मेरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी सेम है, मेरी बॉडी में स्ट्रक्चर भी सेम है। बट अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, मेल इज नॉट इक्वल टू फीमेल। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो आई एम नॉट हैविंग फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई एम हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। And if somebody is female, they are having female sex reproductive system but not male reproductive system. That means XX will be female sex chromosomes, sex determining region with X chromosomes, and male will having SRY gene, that is having testosterone. Testosterone will produce secondary male sex characters that are androgens. No differ from species to species. Autosomes do not differ from species to species. मैंने आपको बता दिया कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सभी में सेम रहते हैं, वो डिफर नहीं करते। एलोसोम्स क्या होते हैं, वो डिप्लॉइडी होती है। ईच लेवल ऑफ और ईच ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइडी, मींस डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, बट हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को कंसिडरेशन में लिया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइडी है। अगर हम बात करें टू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल लिंकेज, डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल लिंकेज, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कि ऑटोसोम्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं होता, जिसकी वजह से वो सेक्स लिंकेज या फिर सेल साइकिल में कोई रोल प्ले नहीं करते। बट और एलोसोम्स में यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, सेक्स लिंकेज इज प्रेजेंट, सेक्स लिंकेज भी होगी, रिकॉम्बिनेशन भी होगी, जिसकी वजह से वो 1% वेरिएशंस आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। कभी मैं अपने पापा जैसा नहीं दिखता और आप भी अपने किसी पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इज कि हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। लाइक हमारे फिंगर्स हेरिडिटरी है, हमारे नेल्स हेरिडिटरी हो सकते हैं, हमारे आईज, हमारा फेस कैरेक्टर सेम हो सकता है, ऑलमोस्ट नॉट सेम, could be similar, not same, but we can say that 1% 1% change in the that particular chromosome makes us different because of the crossing over due to aneuploidy stage or due to metaphase stage. It will come, it will come compulsory. Yes, sex differentiation is the one that always come compulsorily in every examination. It is of 4 to 6 marks, it could be, and it will be the question, what is sex determination and what is the role of, what are the two successive steps of sex determination, we are differentiation, we are going to represent now. What is sex differentiation? Till now we have sum up the topic that determination is the determination whether the sex will be male or female, and from that particular topic we have discussed about sex arrangement, genic balance theory, and everything represents कि जीन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एक्स और वाई सेक्स इंडेक्स रेशियो में हमें पता चल जाएगा कि अगर सेक्स एक्स हमारे एक्स से हमारे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स हैं और ये हमारे ऑटोसोम्स हैं, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आता है, मेल फीमेल सुपर फीमेल इंटरसेक्स एटसेट्रा रोल्स प्ले होते हैं। But if we deal with sex differentiation, what is this? It is a series of events whereby the indifferently sexually embryo progressively acquire male or female characteristics in gonads, genetical tracts, external genitalia. ये हमें बता रहा है कि ये एक ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप्स है। डिफरेंशिएट, मैंने आपको क्या बताया, सबको डेफिनेशन में है सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्सेस जब बन गए तो सेक्सेस को आगे जाके फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे या मेल कैरेक्टर्स आएंगे, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेंगे हमारे जीन्स, वो हमारे डिटरमाइन करेंगे हमारे हार्मोन्स, वो डिटरमाइन करेगा हमारा एम्ब्रियो कि हमारे एम्ब्रियो में एक्स वाई कंडीशन है या फिर एक्स एक्स कंडीशन है। अब इसके अंदर प्रोग्रेसिवली एक्वायर, अभी इसमें सिंपल लिखा है एक ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप जिसमें सेक्सुअल एम्ब्रियो जो है वो मेल कैरेक्टर एक्वायर करेगा या फिर फीमेल कैरेक्टर एक्वायर करेगा। मेनली गोनेट्स, गोनेट्स मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें टेस्टिस या फिर ओवरी बोलते हैं। जेनेटिकल ट्रैक्ट्स जो आगे सेकेंडरी होते हैं, जैसे मेल में होती हैं वैसो डिफरेंशिया, सॉरी रेटाटेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास deferens or epididymis, and various forms like seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland, and then that ejaculated duct. But if we deal with females, it will having they will having ovary, fallopian tube, uterus, cervix, vagina and various characteristics. तो वो ये कैसे फॉर्म करेंगे, इस सेक्स डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। So here written is primarily
सेक्स डिफरेंशिएशन इज मेड एट फर्टिलाइजेशन, डिटर्मिनेशन इज मेड एट फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया कि डिटर्मिनेशन होती है वो डिटरमाइन करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, बट डिफरेंशिएट करना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसे बोलते हैं सेक्स डिफरेंशिएशन। और इस पूरी होल साइकिल को हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर इसे हम बोलते हैं ह्यूमन रीजनरेशन, और या फिर हम इसे ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसे हम जेनेटिकल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमने इसे सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन के बेस पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। प्राइमरीली सेक्स डिटर्मिनेशन इज मेड एट फर्टिलाइजेशन, बट embryo acquire a definite sex characteristics by more complex mechanism for sex determination. Sex differentiation. So here is कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हो जाती है, बट उसका डेफिनेट सेक्स कैरेक्टर्स को एक्वायर करने के लिए ये सेक्स डिफरेंशिएशन करता है। सॉरी, इट इज डिफरेंशिएशन, ये सेक्स डिफरेंशिएशन करता है। नाउ इन ह्यूमन सेक्स डिफरेंशिएशन that occurs in two successive steps, that could be in genetical sex, that could be in gonadal sex. Now this gonadal sex, what is genetical sex, सब कोई वर्ड में है। जेनेटिकल सेक्स मींस ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो उनके जेनेटिलिया को मेंटेन करते हैं, उनके हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं। बट अगर हम गोनाडल सेक्स की बात करें तो गोनाडल सेक्स ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके गोनाड्स को स्टडी करते हैं, जो उनके ऑर्गन्स जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग होती हैं वो स्टडी करते हैं, जो गैमीट्स प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। स्टडी भी करेंगे लेकिन डेवलप भी करते हैं। जैसे कि हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में हमारी जो होती है प्रोसेसिंग होती है उसे सीपीयू रीड करता है, वैसे ही जेनेटिकल सेक्स में हमारे जेनेटेलिया, हमारे हार्मोन कहाँ रिलीज होंगे, कैसे रिलीज होंगे, उनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, उसे बोलते हैं जेनेटेलिया। और गोनेडल सेक्स मींस, गोनाड मींस हार्मोन्स या गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, दैट कुड बी टेस्टिस इन मेल, दैट कुड बी ओवेरी इन फीमेल। अब अच्छी बात ये है, टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन इज इन मेल एंड ओवेरियन डिफरेंशिएशन इज इन फीमेल। तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट एक छोटी सी डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि जेनिटल सेक्स, सेक्स जेनिटल, कुछ भी आपको डेफिनेशन चाहिए वर्ड पढ़ो, जैसे सेक्स जेनिटल सेक्स, उसे उल्टा कर दो सेक्स जेनिटल। ऐसे सेक्सेस जो जेनेटिलिया को डिस्कवर करने में, जेनेटिलिया को डेवलप करने में और जेनेटिलिया की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं सेक्स डिफरेंशिएशन या फिर सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑफ जेनेटिलिया। बट गोनेडल सेक्स, सेक्स को उल्टा कर दो, सेक्स गोनेडल मींस ऐसे सेक्स जो हमारे गोनैड्स को स्टडी करें, हमारे गोनैड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करें, हमारे गोनैड्स की वर्किंग में हेल्प करें, उन्हें बोलते हैं गोनेडल सेक्स। इसको भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक एज मच एज पॉसिबल वीडियोज एज पॉसिबल ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको और अच्छी टॉपिक्स मिल सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक वेरी बेस्ट कंटेंट एज पॉसिबल एंड आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन, टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन इज द डिफरेंशिएशन जो हमारे टेस्टिस में होती है। Whereas ovarian differentiation is the differentiation which takes place in ovary. ovary आगे जाके कैसे डिफरेंशिएट करेगी, उसके अंदर कैसी डेवलपमेंट आएगी और कैसे गैमीट ट्रांसफर होगा, that is being encoded by different type of membranes we will study now. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, कोई भी फॉल्ट हो रहा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लविंग दिस channel please subscribe it and press the bell icon so that I can give you the notifications related to my videos. Now there is a flowchart on next page, we can see, let's rotate it. You can see that male, when it combines with sperm Y chromosome, fertilizes, it forms embryo with XY chromosome, and then sex determining region of Y chromosome, that is SRY, brings about development of undifferentiated gonads and testes. Testes secrete masculinizing hormones including testosterone, androgen, and in presence of testicular hormones, undifferentiated reproductive tract and external genitalia develop along male lines. ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि एक्स और वाई जो है कंबाइन करेंगे, एस और वाई जो जीन होगा एक्टिवेट होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम होगा तो एस और वाई जीन होगा, एस और वाई जीन होगा तो टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन होंगे, गैमीट्स प्रोडक्शन होगी, हमारी बॉडी के अंदर पोटेंट एंड्रोजन रिलीज होगा, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरिटी कैरेक्टर्स एडोलेसेंट एज में आते हैं, टीन एज में आते हैं, फिर प्यूबर्टी एज में आते हैं, प्यूबर्टी एज। In presence of these testicular hormones, undifferentiated reproductive tracts and external genitalia develop along male lines. आप कहोगे कि फीमेल में क्या अलग होगा, फीमेल में भी सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। हमें कुछ नहीं करना, जो चीज सब कुछ सेम कर देती है, हमें सिर्फ लिंक करना होता है टॉपिक को। कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो ऑन दैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ।
ओके, तो सिंपल है, जैसे आपने कहा कि अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम के बाइंड कर जाता है तो क्या होगा? सिंपल होगा, उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, नो वाई क्रोमोसोम, नो एसआरवाई, एसआरवाई नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो मेल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि फीमेल कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल कैरेक्टर्स होंगे तो फीमेल डेवलप होएगी और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होंगे, प्रोलैक्टिन जो लैक्टेशन साइकिल में हेल्प करते हैं एंड मेनी मोर थिंग। नाउ व्हाट इज जेनिटल सेक्स डिफरेंशिएशन? This is mostly second last topic, genetic sex determination differentiation and gonadal sex differentiation. जेनेटिक सेक्स डिफरेंशिएशन, आज मैंने आपको बताया वर्ड को उल्टा कर दो, सेक्स डिफरेंशिएशन जो जेनेटिक या फिर जो जेनेटिलिया को डिस्कवर करके वर्किंग में हेल्प करे और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करे। अब इसे हम पढ़ते हैं और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इस डेफिनेशन में मैच ना करे। Normal female have X chromosome and normal male have XY chromosome. As we have discussed earlier, XX chromosome होगा, XY chromosome होगा मेल के अंदर और XX होगा फीमेल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्स डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन का ही पार्ट होता है, बट वो आगे जाके मेल और फीमेल कैरेक्टर में डेवलप करेगा ऑन द बेसिस ऑफ XY होगा या फिर XX होगा। In humans and others, Y chromosome control the sex of individuals. ह्यूमंस के अंदर, ज्यादातर मैमल्स के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम ही ऐसा है जो ज्यादातर ऑफस्प्रिंग के जो है उससे सेक्स को डेवलप करता है, सेक्स को कंट्रोल करता है। अगर आपने वाई क्रोमोसोम डोनेट किया बीइंग अ मेल, अगर आपने वाई क्रोमोसोम डोनेट किया तो वो मेल बनेगा, और अगर आपने एक्स क्रोमोसोम डोनेट किया तो वो फीमेल बनेगा। एंड इफ देयर विल बी एनी जेनेटिकल एब्नॉर्मैलिटी then it will convert it with a syndrome, और syndrome के साथ born होगा, but it can also be treated. Many type of technologies are there possibly, we will discuss it in another topic and I will bring that video as soon as possible. In humans, conclusive evidences of this theory of Y chromosomes determining sex come from abnormal genetic syndrome, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको सिंड्रोम का एग्जांपल बताया, जस्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम की उसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी की वजह से, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को और टर्नर सिंड्रोम को कंसीडर करेंगे। एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा ऐड हो गया तो एक्स एक्स वाई कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्स एक्स वाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन, और टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे एक्स नॉट कंडीशन हो जाएगी, स्टेराइल होगी दोनों। ठीक है। इंटरनल सिंड्रोम, इंडिविजुअल इज फीमेल डिस्पाइट हैविंग ऑल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर वाले पॉइंट को री एक्सप्लेन किया है। सी दिस एविडेंस सजेस्टेड दैट इन ह्यूमन बीइंग सेक्स डिफरेंशिएशन इज एक्सप्लेन, मैंने ये भी बता दिया आपको पॉइंट कि जो वाई क्रोमोसोम्स होंगे वही सेक्स को डिफाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो हम अब तक डिस्कवर ना कर चुके हो या फिर डिस्कस ना कर चुके हो। तो इसका यही मतलब है कि कोई भी टॉपिक नहीं होता बुरा नहीं होता, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता। रीड करो, समझो, और आप उसकी डेफिनेशन में ही सब कुछ पा दोगे कि उसके नाम में ही सब कुछ है। अब एज सिंपल एज दैट मैं आपको एक बार सारा का सारा ओवरव्यू देता हूँ, और टू बी वेरी फ्रैंक मैं भी इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, बट आई एम गिविंग यू द ट्रू इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, और दिस इज द ट्रू इन्फॉर्मेशन कि मैंने ये आज तक बायोलॉजी में पढ़ा है सारा कुछ। गोनैड सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन जो गोनैड्स को डिस्कवर करे, डेवलप करे और वर्क करने में हेल्प करे, आगे जाकर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करे और फिर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे। ये 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं गोनैडल सेक्स डिफरेंशिएशन। अब इन 5 पॉइंट्स को जो हम कवर करने वाले हैं आगे जाके, इनमें एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें पढ़ी ना हो। ट्रांसफर ऑफ बाय पोटेंशियल गोनैड्स इनटू टेस्टिस एंड ओवरी, हमने पढ़ा है कि जो गोनैड्स होंगे वो टेस्टिस और ओवरी होंगे। ठीक है। Until 6 week of fetal life, human embryo have identical undifferentiated gonads in male and female. As simple as that कि 6 weeks of fetal life में कि जो fetus होता है उसके जैसे ही मतलब मैच्योर एक इमेच्योर बेबी पैदा होता है, जैसे कि fetus है जो डिलीवरी के टाइम पे जो जस्ट मैच्योर हो रहा होता है, जो 9th मंथ में होता है, 8th 9th मंथ में, वो 6 weeks के टाइम तक क्या होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑन द लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट होती है, so that more and more characters can easily be located as the same as to the same position, और जो सेम कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में या मेल में आए, एंड उससे पहले क्या हो रहा होता है कि जितने भी सिंड्रोम्स और जितने भी चांसेस हैं वो रिड्यूस कर रहा होता है हमारे ब्रेन में, एज वेल एज हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, हमारा हार्ट डेवलप कर रहा होता है, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म हो रहे होते हैं। मैं इन पे भी एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। एम्ब्रियो बिफोर 6 वीक हैज टू सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एम्ब्रियो जो टू 6 वीक से पहले क्या होते हैं उसके बाद दो सिस्टम होते हैं, मेल्स में क्या होता है वोल्फियन डक्ट और फीमेल्स में क्या होता है मुलेरियन डक्ट। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 6 वीक्स अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स हैव बीन इन्वेडेड बाय एक्स, मैंने आपको पहले बता दिया
जो अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं XX और XY सेल्स पे, कि या तो उनके पास XX होगा तो वो फीमेल यानी कि मुलेरियन डक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज फैलोपियन डक्ट। ओवरी फैलोपियन डक्ट, फैलोपियन डक्ट में होंगे हमारे पास हमारे पास होंगे इस्थमस एम्पुला और इनफंडिबुलम, और हमारा फिम्ब्रे होगा। देन उसके बाद हमारे पास आ गई यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजीना। यूट्रस के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरोमेट्रियम। जस्ट टू सम द टॉपिक, इसकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। एम्ब्रियो बिफोर 6 मंथ, तो सॉरी 6 वीक। During this period of 6 weeks, undifferentiated gonads have been invaded by X and Y chromosomes. If gonads have been invaded by XY cells, gene located by Y chromosome, मैंने आपको सेम टू सेम पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि अगर उसके बाद Y क्रोमोसोम्स होगा तो SRY होगा, SRY होगा टेस्टिस होगा, टेस्टिस होगा तो टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो टेस्टोस्टेरोन एंटी मुलेरियन फैक्टर यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसे हम AMH या फिर AMF भी बोल सकते हैं, वो क्या करता है, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है। एक रीजन होता है या तो आप अपने आप को प्रमोट करो, एक रीजन होता है कि आप अपने आप को दूसरे को अपोज करो। तो ऐसा होना चाहिए कि रियल लाइफ में हमें अपने आप को प्रमोट करके आगे बढ़ना चाहिए, किसी और कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने आप में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। बट इस केस में ये बायोलॉजिकल केस है, तो बायोलॉजिकल केस में क्या होगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो मुलेरियन डक्ट को ही प्रोड्यूस नहीं होने देगा, वो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मुलेरियन डक्ट के लिए वो उन्हें सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से एंटी मुलेरियन फैक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वुल्फिन डक्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेल कैरेक्टर्स अपने आप शो होने शुरू हो जाएंगे। और अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो उससे SRY नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर नहीं होगा और मुलेरियन डक्ट अपने आप ग्रो कर जाएगा। Combination of events of the gene help in development of male phenotype, as I have already told you, ये जो इवेंट्स होते हैं ये मेल फिनोटाइप को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड हमने मेल के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। Now, testosterone and its other derivatives, that is dihydrotestosterone, induce the formation of male sex organ in the reproductive system. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है और उसका जो डेरिवेटिव भी होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, मेल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है, इंड्यूस करता है। Now, similarly, if gonads have been invaded by X, simple same point कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि XX सेल्स जो होंगे अगर वो X होगा तो SRY Y क्रोमोसोम नहीं होगा, SRY नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा और फीमेल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स इंड्यूस होंगे। ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस, सर्विक्स और मुलेरियन डक्ट की डेवलपमेंट होती है। एंड हेंस वी आर ओवर विद दिस टॉपिक। अगर आपको इससे कोई भी अच्छा लगा हो, कोई भी समझ में आया हो या फिर इन्फॉर्मेशन मिली हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एंड कमेंट अगर आपको और किसी नई वीडियो पे चाहिए इसकी वीडियो। Until then, we will meet again. Thank you so much. Be positive and keep smiling. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।